मुख्य सेविका से जुड़ी हुई सभी बहनों को मेरा प्रणाम। नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। ये वीडियो किसी भी मायने में व्यूज बढ़ाने को लेकर के नहीं है। अगर आपको वीडियो से आप जुड़ करके आपको ये लग रहा हो कि व्यूज पाने के लिए ये वीडियो है, तो कतई नहीं है। बहुत सी बहनों का फोन आया, बहुत सी बहनों ने मुझे मैसेज कर किया, बहुत ही परेशान है मुख्य सेविका से जुड़ी हुई सभी अभ्यर्थी। खास करके इसमें वे बहनें जो इस रिजल्ट को लेकर के काफी उतावली हैं, जिन्हें लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है, इसमें बहुत ही डिस्टर्ब हैं। और डिस्टर्ब होने के पीछे कारण है, क्योंकि मुझे लगता है कि घर परिवार से लेकर के इस सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। जिस तरीके के पुरुष का जीवन होता है, वैसे आप सभी का जीवन नहीं है। ये वीडियो आपको मेरे चेहरे पर थोड़ा सा दुख दिखाई पड़ सकता है, मैं उन सबसे पीड़ित हूं निश्चित तौर पर। कि आप सभी की जिम्मेदारियां पुरुषों के मुकाबले में निश्चित तौर पर ज्यादा हैं। अगर जिम्मेदारी ज्यादा नहीं भी है तो भी आपको झेलना ज्यादा पड़ रहा है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनके शादी को लेकर के घर वाले प्रेशर बना रहे हैं। बहुत सी बहनें ऐसी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, परिवार वाले जो हैं वो तमाम तरीके की बातें, बहुत सारे दबाव हैं आप सभी के दिमाग में। मैं इन चीजों को समझ पा रहा हूं, लेकिन आपको मैं एक चीज मना करूंगा जो आप लगातार किए जा रहे हो, कि आप YouTube पर टहल टहल करके लोगों की वीडियो देख करके आपका समाधान नहीं होने वाला है। आपके समाधान के लिए आपको खुद पुख्ता प्लान बनाना होगा। अब इसमें आप फेल क्यों हो जा रहे हो, उसके पीछे का कारण ये है कि आप सभी की जिम्मेदारियों में आप बंधे पड़े हुए हो। आप खुल करके उस तरीके से, जैसे पुरुष अभ्यर्थी आंदोलनरत हो जाते हैं या वो बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, वो स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। आपको तमाम तरीके से व्यवधान है, आपकी तमाम तरीके से बाधाएं हैं। आप घर बैठे ही जो कर सकते हो वो कर सकते हो, या बहुत ऐसा हो सकता है कि कुछ बहनें हिम्मत जुटा करके निकल सकती हैं बाहर, लेकिन कहां जाएंगी, किससे मिलेंगी, क्या करेंगी, ये तमाम डाउट आपके दिमाग में बना रहता है। देखो, मैंने जहां तक बात करी है, मैंने जहां तक आपसे इंटरेक्ट किया है, तो मुझे ये लगा कि आप में से बहुतों का ट्विटर अकाउंट ही नहीं है, आप लोगों में से बहुतों के पास फेसबुक अकाउंट ही नहीं है। आप ना बंदिश में रहते हो, तो ऐसे में आप आंदोलन कर ही नहीं सकते हो। समस्याएं आपके सामने तमाम आ जाती हैं। आपको काम क्या करना है, ट्विटर का जो मामला आपने उछाला है, ये निश्चित तौर पर संज्ञान में आया है। इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है कि ये संज्ञान में नहीं आया है, ये संज्ञान में आया है। हरकतें बढ़ी हैं सरकार की तरफ से और आयोग की तरफ से, इस पर थोड़ी सी जागरूकता तो आई है। आपको इसी को और ज्यादा करना है। आपका एक पुख्ता प्लान नहीं है। आप में से जो भी लीडर है, जो भी इसका नेतृत्व कर रहा है, उसके सामने भी तमाम तरीके की चुनौतियां हैं। एक प्लान होनी चाहिए कि आपका एक कोई टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए जिस पर आप सभी लोग कम्युनिकेट कर पाओ। आपने वो नहीं किया है, अगर किया है तो वो थोड़े पैमाने में कम है। आपको इस पर बल देना चाहिए कि आपको पुख्ता तौर पर इकट्ठा होना पड़ेगा, और आंदोलन करने से नहीं होगा कुछ, क्योंकि कोर्ट का निर्देश है। जिस बात को लेकर के कोर्ट हुआ है वो है मूल रिजल्ट को लेकर के, कि रिजल्ट जब आउट हो जाएगा तो दिक्कत है, उसी रिजल्ट को रोका गया है। इसको लेकर के सरकार की तरफ से सतर्कता बहुत ज्यादा, सख्ती बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्टिवनेस नहीं है, एक तरीके से सक्रियता नहीं दिखाई पड़ रही है। इसको लेकर के आप बाबा से मिलो, जनता दरबार में जाओ, उन तक बातें पहुंचाओ। असल बात यह है कि उन तक बातें ठीक तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं। आप अगर ठीक तरीके से बातें पहुंचाओगे, बार बार बातें पहुंचाओगे अपनी, तो सफलता आपको मिलनी तय है। और मूल बात मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट रोका गया है कोर्ट के निर्देश से। आयोग का चक्कर लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको ट्विटर पर मुख्यमंत्री तक की इस बात को जानकारी पहुंचानी पड़ेगी, और आपको उनसे मिलना पड़ेगा। उनसे मिलिए, उन तक ये जानकारी दीजिए, संज्ञान में लाइए इस बात को। और मैं इस बीच आपसे कहूंगा कि जो आप YouTube पर लगातार भ्रमण करते हुए इनकी उनकी तमाम लोगों की वीडियोज देखते हुए समय अपना व्यतीत कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। जो कोचिंग आपको पैसे लेकर के पढ़ाई हैं, कोचिंगों का रवैया बाजारीकरण का रवैया है। थोड़ा सा ये अजीब सी बातें हैं, उसमें मैं भी शामिल हूं,
लेकिन मैं एज ए टीचर शामिल हूँ। टीचर भी आप ही के समान है, वो अपने भी रोजी रोटी के लिए वो पैसे लेता है, वो पढ़ाता है। आप लोगों में से तमाम लोगों ने मुझसे भी संपर्क किया कि सर आपने मेरी तैयारी करवाई, इस पर लेकर के आप क्या करते हैं। तो अब देखो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरा अपना छोटा सा प्लेटफॉर्म है, जो मैं कर पा रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन, वो मदद, वो आपको केवल दिशा निर्देश में दे सकता हूँ। इसके अलावा आपकी स्थिति हमारी स्थिति जस की तस है, बराबर की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। हाँ, एक बात ये मैं कहूंगा आपसे कि आप सभी लोग ना समय को छोड़ दो, मतलब ये बात छोड़ दो कि आपका रिजल्ट अगर आएगा तो आपके पक्ष में आएगा। आप एक एक चीज तो ये चूज कर सकते हो कि आपने बेहतर किया है तो आपका जब भी रिजल्ट आएगा तो आपके फेवर में आएगा। दूसरी तरफ आपके सामने अवसर भी कई दिखाई पड़ रहे हैं। जितने भी लोग योग्य हो, जिन्होंने क्वालिफिकेशन कर रखा है उस तरीके का, बिहार में वैकेंसी है और बहुत कम समय है, आपका मार्च में एग्जाम होना है। अगर आप उसी तरीके से जैसी मेहनत आपने मुख्य सेविका के दौरान करी है, ठीक वैसी ही मेहनत अगर एक बार फिर से आप कर दोगे तो आपको एक अवसर मिल जाएगा। हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, चांस ये बराबर बन रहा है, क्योंकि अगर आपने मुख्य सेविका में लड़ा है और एक ठीक ठाक स्कोरिंग तक आप पहुंचे हैं तो आपके अंदर काबिलियत है। अपनी ताकत को पहचानो। व्यर्थ की दिशा में भागने से कोई मतलब नहीं है। एक सार्थक दिशा का चयन करो। उम्मीदों पर मत बने रहो, उसे चरितार्थ बनाने का प्रयत्न करो। मैं केवल आपको यह सुझाव दे सकता हूं कि सामने मौका है बिहार का, उसको देख लो। आपकी तैयारी वो जो हुई है ना, आपका पेपर का स्टैंडर्ड जो था वो मामूली स्टैंडर्ड पेपर का नहीं था। वो क्वेश्चन जो था ना, एक क्षण को जो टीचर आपको पढ़ाए हुए हैं उनके सामने वो पेपर दे दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि क्या स्थिति हो जाती। पेपर का लेवल ठीक ठाक था आपका। अगर आपने उसमें बेहतर किया है, अगर आप उसमें 50 प्लस क्रॉस कर रहे हो, 50 टू लेकर के 65 अगर आप पहुंच रहे हो, कैटेगरी वाइज बात मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं 50 से लेकर के 55 तक अगर पहुंच रहे हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले, तो मुझे लगता है कि वो सेफ जोन में है। इससे ऊपर अगर जा रहे हैं, 60 के ऊपर जा रहे हैं या 50 प्लस जो 55 प्लस जो जा रहे हैं जनरल कैंडिडेट, बेहतर रिस्पांस है आपका। रिजल्ट बताएगा ये सारी बातों को, बाकी सारी बातें हवा हवाई है। ये इतना रिजल्ट जाएगा, उतना रिजल्ट जाएगा। अच्छा, जिस वैकेंसी का रिजल्ट आने में टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है, उसमें एक कंडीशन ये भी बनती है कि बहुत वैकेंसीज उस बीच गुजर चुकी होती हैं जिसमें बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। बिहार में बहुत से बच्चे सेलेक्ट हो गए और मुझे लगता है कि यदि इसी तरीके का डिले हो, हाँ 13 फरवरी को हियरिंग है, 13 फरवरी को हियरिंग है। मुझे लगता है कि इस हियरिंग में भी बहुत ज्यादा आपको संतोष नहीं प्राप्त होगा। ये पूरी तरह से डिपेंड करता है सरकार की सक्रियता पर। आप इससे पहले सरकार को एक्टिव मोड में लाओ। अगर सरकार चाहेगी तो इसका समाधान बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। आंसर की, फाइनल आंसर की, और भी उसके आगे का जो प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यू किया जा सकता है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक संतोष जागृत हो जाएगा। आप, बेहतर है कि आपके सामने चुनाव है और इस चुनाव को जैसे सरकार भुनाती है वैसे आप भी भुना सकते हो। आपको लगातार कनेक्ट में आना है सरकार के, उस तक सूचनाएं पहुंचानी है। अगर आप सूचनाएं पहुंचा ले गए, सही संगठन में एक दो लोग जाकर के सूचना पहुंचाओगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपका ना एक मॉस दिखना चाहिए, आपकी एक संख्या दिखनी चाहिए, क्योंकि वही प्रलोभन का कारण बनेगी। तो एक बेहतर संख्या में संगठित होकर के पहुंचाओ सूचना सरकार तक, जनता दरबार में जाओ, मिलो, अपनी बातों को रखो उनके सामने। तो मुझे लगता है कि चुनाव के पहले आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा और जो 13 फरवरी की हियरिंग है उसमें सरकार एक्टिव हो जाएगी। आपका कुछ काम हो सकता है कि आपके फेवर में बातें आ जाएं। बाकी जो आपकी बातें आती हैं कि सर कट ऑफ बता दीजिए कितना जाएगा, इन सब बातों को छोड़ो यार। जो भी पेपर आपने कर दिया है, जो भी आपने कर दिया, वही आप अपना कट ऑफ मान करके चलो और आप अपनी आगे की तैयारी करो। अगर आप आगे कुछ नहीं, इसमें डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हो तो आप तैयारी करो। बिहार में मौका है, उसको भुनाओ। अगर आपको नौकरी करना है तो आपको तैयारी करना चाहिए मेरे ख्याल से, और बेहतर है
आप सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि अभी आपने ताजा ताजा बहुत मेहनत से, बहुत लगन से पढ़ा है। उसी मेहनत, उसी लगन, उसी कंटिन्यूटी को जारी रख दो। मेरा मानना है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये काम आपको करना है। जो जो करना है, एक बेहतर आपका ग्रुप होना चाहिए, उसका संगठन होना चाहिए। ट्विटर पर आपकी सक्रियता बनी रहनी चाहिए। अच्छा, आप उतनी ज्यादा सक्रिय इसलिए नहीं बन पा रहे हो कि आपकी संख्या भी तो कम है। आप ईयर होने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या भी तो कम है, और उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है। वो क्यों सक्रियता दिखाएंगे? ऐसे में जो लोगों को लगता है कि मेरा रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा, वो लोग एक्टिव हैं। तो संख्या कम हो जा रही, ट्विटर पर हुड़दंग नहीं मच पा रहा है। लेकिन आप इसको ढीला मत छोड़ो, इसको कंटिन्यू बनाए रखो। ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी सरकार तक, और कुछ लोग संगठित होकर के मिलो सरकार से, याचनाएं करो, निवेदन करो और अपनी मजबूरियां बताओ। निश्चित तौर पर आपकी तरफ से सरकार का रुख जो है वो बेहतर दिखाई पड़ेगा और आपको सफलता मिल सकती है, रिजल्ट आ सकता है समय से। और मुझे जहां तक लगता है कि चुनाव तक सरकार की सक्रियता इस पर आ जाएगी, चुनाव तक इसकी सक्रियता आपको दिखाई पड़ जाएगी, क्योंकि नया विज्ञापन सरकार कोई ला नहीं रही है। किसी भी तरीके का कोई नया विज्ञापन आपके सामने नहीं आ रहा है। तो जो विज्ञापन ऑलरेडी हैं, सरकार उनको भुनाना चाहेगी चुनाव के टाइम पर। मेरा मानना है कि चुनाव तक कुछ ना कुछ सकारात्मकता आपके सामने आएगी, लेकिन आपको एकदम से ढीला भी नहीं पड़ जाना होगा। जो नेतृत्व कर रहे हैं उनके भी सामने कठिनाई है, और जो जो लोग परीक्षा में भाग लिए हैं उनके सामने भी कठिनाई है। उसी कठिनाई से आप गुजर रहे हो और आप दौड़ दौड़ करके खाली यूट्यूब पर सांत्वना प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हो। बाकी सब मामला व्यूज का है। जो बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पढ़ाया है, वो केवल एक वीडियो मात्र दे रहे हैं कि क्या होने वाला है, बस संगठित नहीं बना रहे। संगठित आपको स्वयं होना पड़ेगा। ये आप ही के साथ नहीं है, सबके साथ ये समस्याएं हैं। ये केवल आप ही के साथ नहीं है। तो अपनी लड़ाई आपको खुद लड़ना है, मेहनत से, या फिर आगे की सोचना है। जैसा आपको उचित लगे आप उस तरीके का करिए। एक बड़े भाई के रूप में मैंने आपको एक सलाह मात्र दी है। ये मेरा अपना खुद का विचार रहा है कि आपको करना क्या हो, क्या करें आप कि आपके लिए बेहतर हो सकता है। ठीक है। और फिर से अगर आपको कोई और तरीके की जरूरत है तो उसमें मैं फिर से आपके सामने आऊंगा, वीडियो बनाऊंगा। जैसा आप वीडियो चाहोगे उस तरीके की वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मुझे जो लगा कि जो इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, मैंने वो इंफॉर्मेशन दी आपको। बाय बाय, टेक केयर।